आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, हाँ, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। जम्मू कश्मीर के इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जहां पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब हैं और जेडी वैंस जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। नई नई शादी हुई थी, एक जो कह लीजिए कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, उनके हाथों में जो है वो चूड़ियां भी है रेड कलर की, जो कि अक्सर शादी के टाइम पर लड़कियां पहनती हैं। तो वो भी जो है उनके साथ ही एक फोटोज में आपको यहाँ नहीं दिखाना चाह रही, क्योंकि जाहिर है कि बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की फोटोज हैं। और जेडी वैंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े टफ निगोशिएटर है, इस वजह से हम उसकी इज्जत करते हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि अब चाइना के साथ हालात खराब कर लिए हैं, तो अब अमेरिकन जो है वो इंडिया के पास आ गए हैं कि इनके साथ अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन करने जा रहे हैं और उसकी भी निगोशिएशन हुई है। कैसे देखें, और खासतौर पर तार साहब, सऊदी अरब के अंदर बड़ा वेलकम किया गया है नरेंद्र मोदी को। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? सबसे पहले तो मैं हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक वाकया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर कुछ लोग टूरिस्ट पर भी गए थे, नई नई शादियाँ भी हुई थी, उन पर उनके नाम पूछ करके कि ये हिंदू है या नहीं, उन पर गोली चलाई गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। और प्रधानमंत्री जो हैं वो फिलहाल सऊदी अरब हैं और वहाँ से उन्होंने अमित शाह को वहाँ पर श्रीनगर भेज भी दिया है। और NIA की जो टीम है वो भी कल वहाँ पर पहुँचेगी। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो आए हुए थे उन्होंने भी यहाँ को लेकर उसकी इस हमले की कड़ी निंदा की है। और कहीं ना कहीं अब एक्शन में जो है भारत आएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जो आसिम मुनीर है सब कुछ कहीं ना कहीं इसी का किया धरा है। और अक्सर कश्मीर के अंदर यही लोग एक्टिव रहते हैं और यही लोग ऐसे काम करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है और ये जो डॉक्टर कुमार चीमा है ये क्या कह रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते कर लिए हैं। तो अब अमेरिकन जो है वो इंडिया के पास आ गए हैं कि इनके साथ अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन करने जा रहे हैं और उसकी भी निगोशिएशन हुई है। कैसे देखें, और खासतौर पर तार साहब, सऊदी अरब के अंदर बड़ा वेलकम किया गया है नरेंद्र मोदी को। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करूंगा जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोश लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव, इस हवाले से है। उसमें सिग्नल बड़े अजीब अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो जो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो, मैं बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव है, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया, UAE और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिन माओं के बच्चे मारे गए हैं, और इस चीज से हासिल क्या है? कोई हासिल नहीं इसमें। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, CM साहब हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। मीर वाइस उमर फारूक है, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया है। मैं बड़ी सख्त तरीके से इसको कंडेम करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देखने वालों को कि प्लीज इसको लोगों के लिए दुआ की जाए, ताकि जो उनके लवाकिन है उनको सब्र हो और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द सेहत हो सके। जेडी वैंस साहब ने अपना, सबसे पहले जो मैंने कई चीजें यूनिक देखी हैं, एक तो जेडी वैंस साहब का पहला दौरा था 21 से 24 तक इस महीने के, वो भारत के दौरे पर है और उन्होंने आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर एक बड़ी अच्छी तकरीर की है, वेल रिटन तकरीर थी, जिसके कुछ चीजें मैं खासकर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो, और आखिर पे मैं खासकर मोदी साहब पे भी, मोदी साहब और सऊदी अरेबिया उनको भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि जाने से पहले जेडी वैंस साहब का डिनर अपने घर करके गए। अब जो जिन चीजों के बारे में जेडी वैंस साहब ने पहले ये कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, वो किन चीजों में, एक तो उन्होंने आज फिर दोबारा वो ट्रस्ट, एक जो चीज नहीं है, मैं बल्कि वो बताना चाहूंगा, बड़ा वो मुश्किल लफ्ज है, जिसके बारे में उन्होंने आज भी अपनी तकरीर के अंदर भी जो उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि भारत को हम अपने जो है 5th जनरेशन F-35 जो है वो देने के लिए वो बेचना चाहते हैं।
और दूसरी और भी चीजें उन्होंने, इनका जो एक सिस्टम जेवलिन है उसका भी जिक्र किया है। और उसके बाद उन्होंने खासकर एक चीज को आइडेंटिफाई किया है कि हम भारत के एनर्जी में जो अपने रिएक्टर है वो बेचना चाहेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज बगैर एनर्जी के आगे ग्रो नहीं कर सकती। इसका उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने आज, और उनका ये फैक्टर ये था कि क्यों आए, सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रेसिडेंट शी के जो 3 इंडो पैसिफिक कंट्रीज के अंदर जो दौरे थे उनको काउंटर करने के लिए आए थे, और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं तो इंडिया के साथ करते हैं। फिर उन्होंने इसी अपनी तकरीर के अंदर फिर दोबारा एक दफा यूरोप को और दूसरे कंट्रीज को फिर क्रिटिसाइज किया कि वो सेनलेस हैं, इस्तेमाल नहीं करते, और माहौलियात के चक्कर में और अपने बच्चों को डराते रहते हैं। बच्चे बल्कि उन्होंने बच्चे पैदा करने से भी डरते हैं, नेशनलिज्म से दूर हैं, और माहौलियात के चक्कर में वो दे आर गोइंग डाउन। आज फिर उन्होंने इस चीज को कहा है कि फेल आइडियाज हैं। उन्होंने